Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Love. Thank you. सिस्टर एक छोटा सा मैसेज पढ़ना चाहूँगा. ये बोलता है कि डोंट वरी दैट योर चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू. वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू. Very true. इस बात की वरी करो कि वो हमेशा आपको देख रहे हैं कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं. एक और बहुत सुंदर लाइन में ऐड कर लूँगा. The attitude that you have as a parent is what your kids will learn from more than what you tell them. तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू सिगरेट मत पिया कर. पीते तो हम खुद हैं और उसको बोलते पीना नहीं. They don't remember what you teach. They remember what you are. बहुत पावरफुल लाइन है. They don't remember what you teach. They remember what you are. जी. इसका ये हमने पहले भी सुनी है अलग अलग तरह से कि we have to be a role model. बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं. बच्चे जो हमारे साथ हैं वो सिर्फ हमें देख नहीं रहे हैं. हमारी एनर्जी का प्रभाव जब हमें समझ में आता हर आत्मा पर पड़ता है. मेरी वाइब्रेशन का प्रभाव हर आत्मा पर पड़ रहा है. जब ये मुझे याद रहेगा, सेकंड मुझे जब ये याद रहेगा कि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे की अपनी अभी ईगो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हुई है, तो उसकी कैचिंग पावर, कंज्यूमिंग पावर हाईएस्ट है. जैसे जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम कहते हैं मदर अगर हेल्दी तो बच्चे का हेल्दी होने का चांस वेरी हाई है, क्योंकि मदर की फिजिकल हेल्थ बच्चे की फिजिकल हेल्थ में ट्रांसफर हो जाती है. इसी तरह मदर की इमोशनल हेल्थ या कहें पेरेंट की इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं. स्पिरिचुअली ना, बिकॉज स्पिरिचुअल मीन्स जो हम बिलीव करते हैं, सोचते हैं, एटीट्यूड जैसे कहा, सो वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है. क्यों? क्योंकि बच्चा उस वाइब्रेशन में फ्रॉम द वूम्ब, माँ के गर्भ से, फिर पैदा होते ही एक छोटा बच्चा, एंड एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग वो कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेशंस को कंज्यूम कर रहा है. अगर हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है, जो हमने देखा पिछले कुछ एपिसोड्स में, विच मीन्स एटीट्यूड, जैसे उस मैसेज में था कि एटीट्यूड कुछ और है, मतलब बिलीफ सिस्टम कुछ और है, और बोल कुछ और रहे हैं, व्यवहार कुछ और है, तो सबसे डीप इम्पैक्ट जो बच्चे पे पड़ेगा वो बोल का नहीं पड़ेगा, वो वाइब्रेशन का पड़ेगा. अब उसमें भी उसने लिखा दे आर वॉचिंग. दे आर वॉचिंग मीन्स जो आप कर्म में लेकर आते हैं, सारा दिन में जो हम कर्म में लेकर आ रहे हैं वो हम अपने संस्कारों के द्वारा कर्म में आते हैं. तो हमारे संस्कार हमारे कर्म में आ रहे हैं. सपोज एक पेरेंट जोर से बोले, गुस्सा करे, क्रिटिसाइज भी करे, टर्ब्यूलेंट एनर्जी भी क्रिएट कर दे, और बच्चे को कहे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तो वो बोल एक चीज रहे हैं, लेकिन खुद क्या बिलीव करते हैं, खुद क्या करते हैं, वो उस एनर्जी फील्ड का इफेक्ट बच्चे के ऊपर आ रहा है. 100% बच्चे को बोलते हैं, मैंने देखा है कि बेटा शर्मा अंकल बोलो. शर्मा नहीं बोलते ड्राइवर को, बोलो शर्मा अंकल चलते हैं. हाँ. और जैसे गाड़ी में बैठे और वो रॉन्ग राइट की जगह लेफ्ट ले, हे पागल, तू किधर लेके जा रहे है? राइट. खुद आप बोल रहे हैं ए पागल, तू लेफ्ट की जगह राइट लेके जा रहा है, खड्डे में डाल रहा है, समझ में नहीं आता, बच्चा साथ है, यहाँ चिल्ला रहे हैं, और बेटा प्लीज बोलो, बेटा शर्मा अंकल बोलो. How can they learn? Exactly ये It's लाइन not जो only है, how can they learn, नहीं, but what you teach them वो नहीं, आप जो करते हैं वो टीचिंग है. सिर्फ आप जो करते हैं नहीं, वो करते हैं वो टीचिंग क्यों है, दैट ऑल्सो वील हैव टू अंडरस्टैंड. हमें ये लग रहा था अभी तक कि जो हम कर रहे हैं, सपोज आपने यही कहा, यही अगर आपने कहा कि बच्चे को सिखाया रिस्पेक्ट से बात करना, राइट, और खुद क्या किया, डिसरिस्पेक्ट कर दी,
तो बच्चे ने सुना, रिस्पेक्ट से बात करनी है, देखा कि डिसरिस्पेक्ट एक्शन में आ रही है। इम्पोर्टेंट है जो देख रहा है वो वो सीख रहा क्यों नहीं, सिर्फ वो सीख रहा है नहीं, जो देख रहा है एक्शन में हाँ, वो ही उस पेरेंट की वाइब्रेशन है। जब वो पेरेंट बच्चे को बोल रहा है रिस्पेक्ट से बात करनी है, उस समय तो वो किस एटीट्यूड से बोल रहा है कि इसको सिखाना है, लेकिन खुद का उसका अपना एटीट्यूड रिस्पेक्ट का है नहीं है, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट है, नहीं तो वो इस तरह से क्यों बात करते। जब खुद का एटीट्यूड डिसरिस्पेक्ट का है तो मतलब खुद का संस्कार कौन सा है, डिसरिस्पेक्ट का है। तो वाइब्रेशन सारा दिन बच्चे को कौन सी रेडिएट हो रही है। तो बच्चा अगर सुनी हुई बात को इम्प्लीमेंट भी करना चाहे, सुनी हुई बात को मीन्स जो शिक्षा उसको मिल रही है उसको वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहे, लेकिन इमोशनल डाइट कौन सी मिल रही है, सपोज इमोशनल नहीं फिजिकल पे लेते हैं, बच्चा अगर ये सुने और सीखे कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसको घर पर मदर खाना बनाकर क्या दे रही है, अगर उसमें सब जंक फूड है तो बच्चा सीख के तो आ रहा है स्कूल से कि हेल्दी रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए, ये सिखाते हैं ना हमें स्कूल में, लेकिन मदर सारा दिन क्या खिला रही है उसी से डाइट बनेगा। जो सीख कर आए उससे डाइट नहीं बनेगा, करेक्ट, उससे हेल्थ नहीं बनेगी। जो उसको परोसा जाएगा, जो उसके अंदर जाएगा, उससे उसकी डाइट बनेगी। एंड विच मीन्स अगर वो हेल्दी रहना भी चाहे तो नहीं रह तो वो सकता। नहीं रह सकता। इसी तरह अगर बच्चा सुनेगा कि पीसफुल रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, वो सुन रहा है, सीख रहा है, करना भी चाहता है, लेकिन सारा दिन उसको वाइब्रेशंस कौन सी परोसी जाती है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वाइब्रेशंस उसको रोज़ परोसी जाती हैं वही वो कंज्यूम करता है, और वो वाइब्रेशंस का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो फिर वो सुनी हुई बात को इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है, इजी नहीं है, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन एक अलग मिल रही है। आज भी स्कूल्स में टीचर्स कहते हैं हम इतना सिखाते हैं, इतना बच्चों को समझाते हैं, कि फिर भी घर जाते हैं जैसे ही है, इवन जैसे हमने देखे हैं छोटे छोटे स्कूल्स जहाँ आप जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड या गरीब घरों से बच्चे आ रहे हैं, लोग उन पर बहुत मेहनत करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये अपना बैरियर तोड़ के आगे बढ़ जाएं। कहते ये आते हैं, पहले तो ये बहुत मुश्किल से स्कूल आते हैं, इनको लिटरली इनके घरों से निकाल कर लाना पड़ता है, क्योंकि उनका घर का बिलीफ सिस्टम है वो अलग है। उनके घर में हो सकता है बिलीफ सिस्टम हो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें तो खेतों में ही काम करना है, हमें तो दुकान ही चलानी है, या अगर कहीं पर ये मेहनत की जा रही है कि लड़कियों को पढ़ाना है हमें गांव में, लेकिन घर का बिलीफ सिस्टम क्या है कि लड़की पढ़कर क्या करेगी, उसको तो घर ही संभालना है। वो बिलीफ सिस्टम, वो वाइब्रेशन उस फैमिली की, उस बच्चे की वाइब्रेशन बन जाती है, और वो खुद भी ये फील करना शुरू करता है मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। कुछ बच्चे होंगे जो उस वाइब्रेशन से बाहर निकल के अपने विल पावर से उस संस्कार को ब्रेक करेंगे। इसीलिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, योर एटीट्यूड बिकम्स द एटीट्यूड ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि वो वाइब्रेशन उसको परोसी जाती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी डीप, कि ये नहीं कि सिर्फ जो वो देख रहा है, वो फील और कैच क्या कर रहा है सारा दिन, ये वाइब्रेशन। तो पेरेंट को अगर बच्चे में कोई भी चेंज लेकर आना है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वो चेंज को अपने अंदर लेकर आइए, आपको वो चेंज बच्चे के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम बच्चे के बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे। आप देखो बचपन से हम क्या करते हैं, बच्चों को परफॉर्मेंस पर फोकस कर देते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए, आपने स्पोर्ट्स में आपको कितना प्राइज़ मिला, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना प्राइज़ मिला। घर पे भी और स्कूल पे भी फोकस हमेशा परफॉर्मेंस पर है। वैल्यूज़ पर कौन फोकस करता है, अप्रिसिएशन भी किसके लिए मिल रही है, मार्क्स कितने आए, क्लास में फर्स्ट आए, ये रेस में फर्स्ट आया, वो ड्रामेटिक्स में फर्स्ट आया। परफॉर्मेंस को अवार्ड मिलता है, परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन मिलती है।
वैल्यूज़ को अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो फिर बच्चा भी क्या सीखते हुए ग्रो हुआ कि परफॉर्म करो, अचीव करो, अप्रिसिएशन मिलेगी। तो आज हमारा भी जीवन का लक्ष्य क्या बन गया बड़े होने के बाद? परफॉर्मेंस, 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 किसी भी क्षेत्र में। अचीव एंड गेट अप्रिशिएटेड। सक्सेस, दैट इज सक्सेस। एंड यहाँ तक हम पहुँचे कि उस परफॉर्म करके सक्सेस को अचीव करने में अगर हमें अपने कोई भी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ गया, हम करने के लिए रेडी थे। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम कई बार स्कूल्स में टीचर्स से ये बात करते हैं कि बच्चे को आप जैसे स्कूल में स्टार देते हैं, कुछ छोटे छोटे अवार्ड देते हैं, तो आप हमेशा मार्क्स के लिए देते हैं, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए देते हैं। सपोज वी स्टार्टेड गिविंग मार्क्स और एटलीस्ट अप्रिशिएटिंग कि आज इस बच्चे ने सच बोला है, आज इस बच्चे ने अपनी गलती खुद आकर बता दी, तो बच्चा भी सीख लेता उस एज से कि वैल्यूज को सोसाइटी अप्रिशिएट करती है, वैल्यूज को मेरे आसपास के बड़े अप्रिशिएट करते हैं। आज हमें लगता है वैल्यूज को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, सो पीपल से वैल्यूज की भी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू ही नहीं है। वेयर डिड वी लर्न दिस? अगर आज वैल्यूज के लिए अवार्ड देने लगे स्कूल में तो माँ बाप बोलेंगे मेरे बच्चे दुनिया में जिएंगे कैसे? आज की दुनिया वो है नहीं, दे हैव टू फेस क्रिमिनल्स। कितना कैसे चोर लोग हैं दुनिया में, इनको तो लोग लूट के ले जाएंगे। अपनी ही लाइफ में देख लेते हैं, हमने स्कूल में जो कुछ सीखा, ठीक है, वो हमें पर्सनालिटी का हिस्सा बनाता है। वो मेहनत करना, पढ़ना, सब कुछ एक हिस्सा बनता है। हमने स्कूल में पढ़ना भी सीखा, सारे सब्जेक्ट सीख लिए, स्पोर्ट्स भी सारे कर लिए, बाकी जो और चीज़ें थी, ड्रामेटिक, सिंगिंग, ये सब कुछ कर लिया। हर एक चेक करे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, ना वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो कहीं यूज़ कर रहे हैं, ना वो हॉकी, फुटबॉल शायद वो कहीं यूज़ कर रहे हैं आज, ना वो अपना नीडल वर्क, क्राफ्ट्स, प्रोजेक्ट्स वो कहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर एक चीज़ है जो हर आत्मा यूज़ कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस प्रोफेशन में है, कहीं भी फील्ड में है, वो है अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशंस, माइंड पावर, स्पिरिचुअल पावर, वो हमें हर जगह यूज़ करना है। और वो उसी पर ना स्कूल में कभी फोकस हुआ, ना पेरेंट्स ने कभी उस पर फोकस किया, फोकस बाकी सब चीज़ों पर कर दिया। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगेन बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थी, इवन अगर आज हम स्पोर्ट्स में चले गए या हम ड्रामेटिक्स में चले गए प्रोफेशनली, चाहिए तो फिर भी टीम स्पिरिट था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, अपनी ईगो को कंट्रोल करना आना था, ह्यूमिलिटी चाहिए थी, एडजस्ट करना आना चाहिए था, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी चाहिए थी। तो वो नहीं सिखाना था, वो नहीं सिखाएंगे। जितना हम अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, आत्मा की विल पावर कम होती जाएगी, बाहर अचीव करेंगे। आप कह रहे हैं ना, हमें दुनिया में क्या क्या लोगों को फेस करना है, बिजनेस में भी कैसे कैसे लोगों को फेस करना है। फेस करने के लिए, दुनिया के सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, फेस करने वाला कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग, पावरफुल। वो पावरफुल जो हम होंगे, अपनी वैल्यूज़ को पकड़कर होंगे या वैल्यूज़ को छोड़कर होंगे? नहीं, बट यूजुअली माँ बाप कहते हैं इतना भोला है, इतनी पुरानी वैल्यूज लेके बैठा है, आज का ज़माना में देखो ना सब एक दूसरे को चीट करते हैं, इसको तो कोई भी चीट करके चला जाएगा। वैल्यूज़ को पकड़ कर रखना मतलब ये नहीं कि कोई हमें चीट कर सकता है। इनोसेंट होना, प्योर होना, सिंपल होना, ऑनेस्ट होना, वो एक अलग चीज़ है। और साथ में विजडम अपने आप आएगी, परखने की शक्ति अपने आप आएगी। अगर हमें कोई चीट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू मीन्स सामने वाला कुछ कर रहा है, हमें उसके सामने स्टेबल भी रहना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, और सामने वाले को फेस करने की ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि टिट फॉर टैट, उसने किया तो हमें भी करना है, क्योंकि वो करने से हमारी अपनी ताकत, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने कर्म इम्प्योर होते जा रहे हैं। ये तो हमें किसी ने नहीं सिखाया।
हमें थिंकिंग पे क्या अटेंशन रखना है वो नहीं सिखाया, हमें वैल्यूज़ पर अटेंशन रखना है वो नहीं सिखाया। अब अगर सिखाया भी तो एक लेसन मॉरल वैल्यूज़ का हो गया स्कूल में, वो एक सब्जेक्ट में मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हमने सुना पढ़ा, लेकिन सारा दिन देखा क्या अपने आसपास, सारा दिन कैच क्या किया। एक दिन हमने एक स्कूल में बच्चों से बात की, बच्चों ने कहा डज ऑनेस्टी वर्क, क्वेश्चन पूछते हैं डज ऑनेस्टी वर्क इन टुडेज वर्ल्ड, से ऑनेस्टी वर्क्स। तो डिस्कस किया तो ऑनेस्टी कब छोड़ते हैं हम, जब कहते टीचर डांटती है ना, पेरेंट्स डांटते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। अगर हम सच बोले और वो डांटे नहीं तो हम सच बोलने के लिए रेडी हैं। ये तो एक बच्चे की लेवल पर ऑनेस्टी होती है। तो बच्चे को मोल्ड करना, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना बहुत इजी है, लेकिन बड़े का क्या बिलीफ सिस्टम है, डज ऑनेस्टी वर्क। तो उसके बाद वो सब टीचर्स इकट्ठे हुए और आए, जब बच्चे अपनी क्लास में चले गए, कहते सिस्टर वेयर डज ऑनेस्टी वर्क नाउडेज। आई सेड रियली ऑनेस्टी डजंट वर्क नाउडेज। कहते कहाँ अभी आजकल के समय पर चलता है। ऐसे चलो वापस जाकर उनको बताएंगे कि कहाँ आजकल के समय पर चलता है ऑनेस्टी, क्योंकि बच्चों को वही सिखाओ ना फिर जो आपको लगता है व्हाट वर्क्स। कहते नहीं नहीं उनको ऐसे नहीं बोलना है, उनको ऐसा नहीं बोलना। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क। सोच रहे हैं, पढ़ा एक रहे हैं, राइट, दिमाग में ये है कि ऑनेस्टी डज नॉट वर्क, और सिखा ये रहे कि दैट इज व्हाट द मैसेज सेड। वो मैसेज इतना पावरफुल है, द चाइल्ड विल नॉट रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड हिम, योर एटीट्यूड विल बिकम हिज एटीट्यूड। तो इसीलिए अपनी एटीट्यूड की क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो अपने आप क्लीन होता जाएगा। हम आजकल पेरेंट्स कहते हैं बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, टॉलरेंस पावर ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं। कहाँ से सीखा? पिता जब उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं और जल्दी में रहते तो कितना हॉर्न मर जाता है रास्ते में, छोटी सामने चीज़ें। कोई आ गया, उससे लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, एटीट्यूड तो खुद सिखा रहे हैं, और बच्चा शांत रहे, पॉसिबल का है? पॉसिबल नहीं है। तो ये एंगर डजंट वर्क, ये हमें बचपन से सिखाना था, लेकिन वो कैसे करेंगे हम, जब बच्चे ने हमारा कहना नहीं माना। बच्चा भी तो कई बार हमारा कहना नहीं मानेगा, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने गुस्सा कर दिया, हमने शोर मचा दिया, कई बार हमने बात करना बंद कर दिया बच्चे से। सेम वे जब हमने बच्चे का कहना नहीं माना तो बच्चे ने भी फिर क्या करना शुरू किया, शोर मचाना, रोना, चिल्लाना। चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया, हमने क्या किया, उसकी बात मान ली, ले लो भाई, दिस इज वेयर द बिलीफ सिस्टम वाज गेटिंग क्रिएटेड। हम मार्केट गए, बच्चे ने कुछ मांगा, पहले हमने नहीं दिया एंड वी हैड अ रीजन, ने कहा घर पे पड़ा है या अभी हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते, तो हमने नहीं माना, हमने नहीं दिया। बच्चा वहीं खड़ा हो गया और उसने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ आ गया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बच्चा चिल्ला रहा है, लोग चारों तरफ देखा, पहले घर जाके उसको बोलेंगे तो वहाँ इतना तमाशा कर रहा था, ये कर रहा लेकिन था। उसी टाइम क्या कर दिया, जैसे ही वो शोर मचाया हमने वो चीज़ उसको खरीद के दे दी। जैसे ही हमने उसको वो चीज़ खरीद के दे दी, क्या बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया, प्यार से मांगा नहीं मिला, शोर मचा के मांगा मिल गया। नेक्स्ट टाइम कौन सा मेथड यूज होने वाला है, पहले से शोर मचाओ। एंड वो अभी तक हम वही मेथड यूज कर रहे हैं। यही अगर पेरेंट हम ध्यान रखे, प्यार से मांगा, या तो प्यार से मांगने पे देना है, और अगर आपको लगता है नहीं देना है तो फिर प्यार से मांगा तो भी नहीं दिया, और शोर मचाया, गुस्सा किया तो भी नहीं देना है, तो भी नहीं देना है, ताकि उस बच्चे का ये क्लैरिटी हो जाए कि ये नहीं है कि शोर मचा के मैं अपनी बात मनवा लूंगा, अपना तो कहना समझाना है कि तुम शोर मचाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझाना है और उसको वहाँ ट्रांसफॉर्म करके वापस किस मेथड पर लेकर आना है कि आपको चाहिए तो आप प्यार से मांगो ये बात। एक तो पहले बोल सकते घर पे पहले ऑलरेडी है, हम कोई दूसरी चीज ले लेते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि फिर झूठ नहीं बोलना, अगर हम बोले कि कल सुबह आके लेंगे बेटा, आज नहीं तो फिर कल ले जाना। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ऑनेस्टली उसके साथ चलना होगा, एक एक बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है हम ध्यान नहीं रख रहे हैं इन बातों का, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका वो बिलीफ सिस्टम
बन चुका है, अब हम कहते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम हमें तंग करता है उस बच्चे का। हैप्पीनेस, खुशी, अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि खुशी हमारे ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी नई ड्रेस, हमारी इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बचपन से उसको ये सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम वो बिलीव करते हैं तो बच्चे को भी खरीद कर ला कर देंगे। बच्चे तो सिस्टर मैंने देखा 10-20 हजार रुपए का खिलौना लाके दो, उसको साइड में छोड़ के एक छोटा सा बॉटल का ढक्कन या कोई फटा हुआ पेपर लेके उसके साथ खेल खेल के खुश होते हैं। yes, उसको धीरे धीरे सिखाते हैं ना हम, उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं। जैसे ब्रांडेड आइटम क्या होते हैं। यस यस, और जब हम सिखा लेते हैं और हम खुद भी वो बिलीव करते हैं, और जब वहाँ से फिर वो मांगते हैं तो हम कहते हैं अब ये हमें परेशान करता है। उसको तो मालूम ही नहीं था वो सब कुछ, उसका वो बिलीफ सिस्टम बना ही कहाँ से। हमने चीज़ें ला कर दी, हमने उसको वो दिया और हमने कहा अब खुश हो जाओ, आई बॉट दिस फॉर यू, बी हैप्पी नाउ। आपने जो कहा था ना कि कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती, कोई आइटम, इसीलिए मैं कह रहा था कि बच्चा प्रूफ है। बिल्कुल हाँ, कि बिल्कुल महंगी से महंगी खिलौना दे दो, उसको कुछ नहीं, वो खोलेगा भी नहीं। राइट। लेकिन एक पत्ता ले लिया, फूल का टुकड़ा ले लिया, फुग्गा ले लिया, बलून लेके नाच रहा है। जैसे जैसे अब वो बच्चा समझना शुरू करता है, हम उसको समझाना शुरू करते हैं ये महंगी चीज़ है, ओके, ये सस्ती चीज़ है, और हम उसके बाद उसको ये भी समझाना शुरू करते हैं कि जितनी महंगी चीज़ उतनी उतनी ज्यादा ज़्यादा खुशी। ये उसको नहीं पता है, ये हम सिखाते हैं। एंड वो किस बेसिस पे सिखाएंगे, हमारे अपनी फैमिली का बिलीफ सिस्टम क्या है। ये नहीं कि हर फैमिली में सेम सिखाया जाएगा, हर फैमिली का, हर पेरेंट का बिलीफ सिस्टम क्या है। इसीलिए कहते हैं ना, पेरेंट्स का संस्कार कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है। बिलीफ सिस्टम, पीयर प्रेशर भी कहते हैं, हमारा बच्चा पीयर प्रेशर में पता नहीं क्या क्या कर रहा है आजकल। पीयर प्रेशर कहाँ से सीखा, Where did the child learn? पहली बात हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम पीयर प्रेशर के विक्टिम हैं? हम, क्योंकि हम तो है ही। हम तो है ही, तो फिर वो क्यों नहीं होंगे? सिंपल। फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चा पीयर प्रेशर में आकर ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इधर भी जा रहा है, ये भी मांग रहा है, ऑल पीयर प्रेशर की वजह से। हम तो है ही। जब हमारी जीवन हमने इस बेसिस पे की कि लोग क्या कहेंगे, वो पीयर प्रेशर है। तो जो वो हमारा एटीट्यूड है पीयर प्रेशर का, बच्चे का एटीट्यूड है। तो ये अपने एटीट्यूड्स, अपने बिलीफ सिस्टम आपको प्रैक्टिकली अपने बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। सिर्फ ये होता है, अपने अंदर दिखाई नहीं देते। जैसे हम नॉर्मली भी और लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से जज कर पाते हैं, अपनी वीकनेस नहीं दिखाई देती है। पीयर प्रेशर का इतना बुरा हाल है बड़ों में भी सिस्टर, कि हमारी फैमिली में ज़्यादा ड्राइवर्स हैं और घर में जगह बैठने के लिए तो कुर्सी दरवाजे पे बैठ के बातें करते रहते हैं। फिर भी सडनली, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में सब जगह वॉचमैन है, तो आप भी रखेंगे। मैंने बोला भाई ये हमारे वॉचमैन, हमारे ड्राइवर सबसे क्लोजेस्ट है, 10-10 20-20 साल के, वो अच्छी बात भी कर लेंगे। तो वॉचमैन तो किसी को जानता नहीं कौन है, तुम बाहर खड़ा कर देगा नहीं। पीयर प्रेशर, एक यूनिफॉर्म वाला वॉचमैन गेट के बाहर बंगले के खड़ा होना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, ये करना, इवन व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड। It's not, peer pressure does not see what you require, what you don't require. Peer pressure means लोग जो कर रहे हैं वो मुझे करना है to be accepted by people. लोग मुझे अपने समान तब एक्सेप्ट करेंगे जब मैं वो करूँगा जो वो सब कर रहे हैं। उनके घर गए थे तो दरबान खड़ा था यूनिफॉर्म में, तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, अब अगर पेरेंट और मेजोरिटी, जिसने कहा, आपने कहा हम सब के पास है ये पीयर प्रेशर की प्रॉब्लम, तो जब हमारे पास है वो प्रॉब्लम कहे या एटीट्यूड कहे, तो जब वो हमारा एटीट्यूड है तो वो हमारे बच्चे का एटीट्यूड बनना ही है। ये वो मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है, ये लाइन हमें लिख कर रख लेनी चाहिए अपने पास। आवर एटीट्यूड इज द एटीट्यूड ऑफ आवर चाइल्ड, दे आर वॉचिंग एंड व्हाट दे आर कैचिंग आपकी वाइब्रेशन से। और सुंदर एक और भी लाइन ऐड कर सकता हूँ जो आपने पहले एपिसोड में कहा था कि आई एम वॉचिंग यस, माई थॉट्स, एब्सोल्युटली माई थॉट्स शुड बी सो क्लीन, राइट। कि मैं खुद वॉच कर रहा हूँ अपनी थॉट्स को। हम वॉच करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे, तो हम अपनी फ्रेग्रेंस को क्लीन अगर कर लें तो बच्चा क्या कंज्यूम करेगा फिर। अगर बच्चे के अंदर कोई भी चेंज लाना है,
वो अपने अंदर लाना है। एक बार एक बहन ने हमें आकर बताया कि मेरी बेटी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। छोटी 3 साल की, जो आदत ही बन गई है, कुछ भी नहीं दो रोना शुरू करे, कुछ भी करो चिल्लाना शुरू करे। तो बोले एक दिन डिसाइड किया था मैंने कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना, नॉट फॉर हर बट फॉर माई ओन सेल्फ, कि आज मुझे सारा दिन में गुस्सा नहीं करना। एक होमवर्क की तरह अपने लिए उठाया था। वो रोने लगी, कहती मैंने पहले प्यार से समझाया, वो फिर भी शोर मचा रही है, फिर भी कोई चीज़ के लिए ज़िद कर रही है। कहती 1 मिनट के लिए मेरे अंदर आया कि जो मेरा नॉर्मल मेथड है कि 2 मारो और अपने किचन में काम पर जाओ, लेकिन उस दिन नहीं करना था, अलाउ नहीं किया था अपने आप को। फिर किया, फिर प्यार से बोला, फिर भी नहीं कर रही है। कहती 20 मिनट्स बीत गए। तो मैं सोचा ये मैं, कहती शी इवन सेड, जैसे मैं सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, इसको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये थोड़ी ऐसे होने वाला है कुछ। बट उस दिन अपने लिए कर रहे थे, उसके लिए नहीं कर रहे थे, होमवर्क, अपने लिए होमवर्क कर रहे थे कि गुस्सा नहीं करना है आज। तो 20 मिनट लगाया। 20 मिनट करते करते उसकी काफ़ी एनर्जी, उसमें काफ़ी अटेंशन और वो प्रेशर था उसको करने के लिए। लेकिन कहती 20 मिनट के बाद मैंने देखा वो मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं। कहती उस दिन she shared it with 1000 people in a program and she had tears in her eyes. She said आज मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे और मेरे को कॉपी करती है, मतलब जो मैं हूँ वो वैसा ही करती है। अगर मैंने ये होमवर्क नहीं किया होता कि गुस्सा नहीं करना है मुझे, तो मैं तो रोज़ वही मेथड यूज़ कर रही थी। वो रोज़ किसी बात के लिए कुछ करती, मैं रोज़ डांटती, फिर अपने काम पे चले जाती। वो फिर कोई बात के लिए ज़िद करती, मैं फिर डांटती, फिर अपना काम हो जाता। कहती ये तो जीवन बीत जाता यही करते हुए। और हम कहते कि बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा शोर मचा रहा है, बच्चा रो रहा है। और आज जब मैंने थोड़ी सी मेहनत की तो वो मेहनत सिर्फ मेरे लिए रिजल्ट नहीं लाई, वो मेहनत सामने रिजल्ट ले आई। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये छोटी छोटी मेहनत भी क्या कहे इसको, एक्चुअली छोटा छोटा अटेंशन, छोटा छोटा अटेंशन रखकर ये होमवर्क लेके चलते हैं कि आज से 24 घंटे एटलीस्ट हम गुस्सा नहीं करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू so much. Children may not always listen to what we say. They may not always see what we are doing, but they are always influenced by our attitude. Our attitudes created by our belief systems and thought process creates our energy field of vibrations. Our vibrations become a part of our child's vibrations, and their vibrations develop their attitudes. We always appreciate performance of children, and they grow up believing that performance gets appreciation. Today, we are ready to even compromise our values and principles so that we achieve more and get more appreciation. Let us appreciate values in children so that a child grows up believing that values are more important than achievements. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti.